हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। थंबनेल को देख के आपको ने ओके किया है मुझे पता है, लेकिन एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखो, शुरुआत से मैं आपको एक बात बोलता रहा हूँ। जब से आपकी दीपावली के आसपास मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपके जो 31 अक्टूबर को जो समन्वयक थे उनका रिटायरमेंट है वो हो गया था। उसके बाद आपकी लिस्ट है वो जब तक नए समन्वयक नहीं आते तब तक है वो बहुत ही कम चांस है कि आपकी लिस्ट है वो जारी हो। तो आखिर नए समन्वयक कम आएंगे। और जो चुनाव में कर्मचारी की ड्यूटी थी अब वो वापस मतलब ड्यूटी है उनकी खत्म हो चुकी है, चुनाव हो गए हैं और वापस है वो विभाग में आ गए हैं अपनी ड्यूटी पे। तो क्या आपकी लिस्ट है वो अब जारी हो जाएगी नहीं होगी? तो सीधी सी बात है। तो देखो, पहली बात तो ये कि जो चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी क्या उनके अलावा विभाग में काम नहीं हो रहा था? पहले इसका आंसर तो ये है कि विभाग में काम हो रहा था। ऐसा तो है नहीं कि पंजीक शिक्षा वगैरह उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी थी और कोई काम नहीं हो रहा था। काम हो रहा था पंजीक शिक्षा विभाग के अंदर भी, लेकिन जो काम की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है कर्मचारियों की कमी होने की वजह से। ठीक है, लेकिन इतने दिन के अंदर लिस्ट है वो तैयार कर ली जाती थी आराम से। अगर जारी करनी होती थी तो जारी कर सकते थे। और एक तरफ न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि लिस्ट है वो तैयार है लेकिन जारी नहीं हो रही है क्योंकि अप्रूवल है उसका नहीं मिल रहा है। तो अप्रूवल कौन करेगा? तो अप्रूवल करने के लिए जो मुख्य अधिकारी हैं, जो समन्वयक हैं, उनका पद है वो अभी रिक्त चल रहा है। और जब तक वो पद रिक्त रहेगा तब तक बहुत ही कम चांस है कि आपकी लिस्ट है वो जारी हो। अब पद रिक्त है वो कब तक फिल होगा, यानी नए जो समन्वयक है वो कब तक आएंगे? तो नए समन्वयक जो आएंगे वो आएंगे 3 दिसंबर के बाद। 3 दिसंबर के बाद क्यों आएंगे? क्योंकि 3 दिसंबर तक रहेगी आपकी आचार संहिता और आचार संहिता में जो है नियुक्ति नहीं होगी। तो इस वजह से 3 दिसंबर तक नियुक्ति नहीं होगी और आपका जो पद है वो रिक्त रहेगा। उसके बाद जो नए समन्वयक है उनको नियुक्त किया जाता है। उसके बाद ही आपकी लिस्ट है वो जारी होगी, जिस प्रकार से अभी संभावना नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको अभी करना क्या है? जो जानकारी थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। अब आपको क्या करना है? आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि विभाग है उनके द्वारा तो जब एक्शन लिया जाएगा तब तक बहुत लेट हो जाएगी। अगर आपको मान के चलो कि 1,25,000 स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई है ना, तो उसमें से ऊपर ये 25 यानी 26,000 स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट होगा। बाकी जो 1 लाख स्टूडेंट है वो बाहर होंगे। तो ये स्टूडेंट है वो अभी तो वेट करेंगे कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट का। इसकी वजह से कहीं और ना तो एडमिशन ले रहे हैं और इनका 1 साल बाद में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन आपका, अगर आप जीमेल करना चाहो तो मेल कर सकते हो। आपको नीचे मेल आईडी है वो देखने को मिल जाएगी विभाग की। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेल आईडी के ऊपर अपन क्या हो कि अपन जब मेल करते हैं ना, मेल में क्या होता है कि आप में और विभाग के बीच वो बात वो रह जाती है ना, यानी अपन मेल करते हैं और बात विभाग तक पहुंचती है मेल के द्वारा। यही मतलब विभाग और स्टूडेंट के बीच का एक कनेक्शन रहता है। लेकिन ये बात है वो बाहर भी पता चलना चाहिए कि राजस्थान के अंदर की BSTC वाले स्टूडेंट कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको भी पता चलना चाहिए। थोड़ा बहुत मीडिया में थोड़ी बहुत बात है वो आनी चाहिए ताकि इसके ऊपर अगर पूरे राजस्थान में बात आएगी तो जल्दी इसके ऊपर एक्शन वो लिया जाएगा। बाकी और भी जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे, मीडिया वगैरह भी अगर तक उन तक बात पहुंचती है तो उनका भी थोड़ा बहुत आपका ऊपर सपोर्ट रहेगा। तो विभाग के ऊपर दबाव है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आपको क्या है कि लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, जल्दी संभावना रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो, सभी को प्ले स्टोर से ट्विटर डाउनलोड करना है। ट्विटर आजकल उसका नाम है वो एक्स हो गया है। ठीक है, यानी उसका नाम है वो एक्स हो गया है, पहले उसका नाम ट्विटर था। तो अब उसको आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके फोन में है या तो ठीक है, अगर नहीं है तो डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, उसके ऊपर आईडी बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जो नाम देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस पेज को यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको लगभग अपडेट है वो देखने को मिलेगी। जैसे एक दिन पहले आपको यहाँ पे पोस्ट है वो डाली गई थी। इन पोस्ट के नीचे आपको क्या करना, कमेंट कर देना भर भर के। यहाँ पे एक कमेंट आया है, अगर कमेंट नहीं करते तो आप एक हैशटैग बना दिया जाएगा आपको। आप पहले कमेंट करके बताना कि ट्विटर आपके लिए बेस्ट, आप ट्विटर करना चाहते हो फिर मेल आईडी करना चाहते हो। मैंने डिफरेंस आपको बता दिया मेल में, और जो आप मेल करोगे अच्छी बात है, लेकिन मेल में क्या होगा कि स्टूडेंट और विभाग के बीच ही बात है वो रह जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे, अगर ट्वीट करोगे तो बाकी राजस्थान में भी थोड़ा बहुत पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इस वजह से स्टूडेंट है वो परेशान हो रहे हैं, आखिर लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। तो उसके बाद मीडिया वगैरह में थोड़ी बहुत चर्चा आएगी, तो थोड़ा बहुत मीडिया का भी थोड़ा बहुत आपको सहयोग है वो मिलेगा अगर आप उनको भी टैग करोगे तो। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो ट्विटर है वो बेस्ट रहने वाला है आपकी बात है वो पहुंचाने को लेकर। लेकिन इसमें आपको एक जुटता दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 5-10 स्टूडेंट है भाई लगे रही। इसमें जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एक बार सभी के साथ आप शेयर कर देना। जितना ज़्यादा आपके ट्वीट होंगे उतनी बात आपकी स्ट्रांगली, आपकी जो बात है वो विभाग तक मजबूती से पहुंचेगी और जल्दी है वो एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये पेज आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इस पेज को आपको टैग करना है जो भी आप ट्वीट करो उसको। और उसके बाद यहाँ पे जो आप यहाँ पे फॉलोइंग में आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो वर्तमान में BD कर रहे हैं। भले ही 3 तारीख को जो नतीजा है उसके बाद कौन बनेगा कौन नहीं वो उसके बाद की
बात है। और यहाँ पे जो जाहिदा खान देखने को मिल रही है ना आपको, इनका भी आपको टैग करना है, इनको भी आपको टैग करना है। ये कौन है? ये यहाँ पे आप जब बीएसटीसी की आपने पहले साइट ओपन करते थे आचार संहिता से पहले, आप जब साइट ओपन करते थे तो वहाँ पर आपको 3 पोस्ट देखने को मिलती है, एक तो मुख्यमंत्री की और उसके बाद शिक्षा मंत्री की और उसके बाद जो तीसरी पोस्ट थी वो इन्हीं की थी, जाहिदा खान की, जैसे मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा वीडियो के लास्ट में। और ये कौन है? ये आपकी स्टेट मिनिस्ट्री एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर आपके। और उसके बाद इनको भी आपको टैग करना है जो भी आप पोस्ट करो उसके अंदर। और आपको क्या करना, पोस्ट में अपनी जो भी यहाँ पे जो कुछ लिमिट है उस लिमिट में आपको एक बात लिखनी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट है वो आपकी नहीं जारी हो रही, वहाँ पे बीएसटीसी का प्रयोग नहीं करना, आपको प्री डीएलएड का प्रयोग करना है, ठीक है, प्री डीएलएड का प्रयोग करना है। और उसकी लिस्ट है वो जारी नहीं हो रही। इस प्रकार से जो भी आपकी प्रॉब्लम वो आपको यहाँ पे लिखनी है। भले आप मेल करो, मेल के साथ साथ आपको ये भी करना है, बहुत ही बेस्ट रहेगा मेल से, जिस प्रकार से मेरी राय है। और आपको साथ साथ में मीडिया को भी टैग करना है, ठीक है, मीडिया में आप टैग कर सकते हो जो भी आपके जी राजस्थान हो गया, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हो गया, या फिर राजस्थान के बाकी तमाम जो भी आपके न्यूज़ चैनल हैं उनको आप टैग कर देना। और उसके बाद आपको ट्वीट कर देना, जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे, एक डेट है वो आप कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, जो भी आपकी डेट आपको अच्छी लगे वो आप डेट बता दीजिए। उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से प्रॉपर आपको जानकारी दे दूंगा। तो मुझे लगता है आपको ये कदम वो उठाना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा जल्दी एक्शन लेना अगर चाहते हो तो। बाकी विभाग तो अपने स्तर पर एक्शन लेगा, देखो भले ही उसमें 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, ठीक है, विभाग है वो अपने स्तर पर काम करेगा। तो इसी प्रकार से आपको नतीजा वो देखने को मिलेगा। अभी तो फर्स्ट लिस्ट आएगी आपको, देखो अभी तो फर्स्ट लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी। तो थर्ड लिस्ट आओगे बाद कब तक आओगी? तो थर्ड लिस्ट आओगी ना जब तक तो 2024 की फरवरी आ जाओगी, अगर यही चलता रहा तो, ठीक है। तो बेस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसके ऊपर आप एक्शन लो तो आप कमेंट करोगे, उसके हिसाब से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर आपको ठीक अगर लगे आपको कि हाँ ये करना चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, अन्यथा तो आप वेट करते रहना, जिस प्रकार से अभी अपन वेट करते आ रहे हैं फर्स्ट लिस्ट का, उस प्रकार से देख लीजिए। मैंने आपको अभी बताया था ना जाहिदा खान, उनको आपको टैग करना, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी उनकी पोस्ट है वो यही है। और उसके बाद आपको इनको टैग करना है और इनको टैग करना है, इनको टैग करना है, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को तो आपको स्पेशली टैग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट करनी है। और अगर आप मेल करते हो तो मेल भी कर सकते हो। बाकी आपको मैंने बता दी, जो रास्ता था वो बता दिया। और इसमें आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी अगर आपको जल्दी फर्स्ट लिस्ट चाहिए तो। कि आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता देना। विभाग तो अपने स्तर से एक्शन लेगा तब लेगा, लेकिन अगर आप जल्दी एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि अभी बाकी यूनिवर्सिटी के जो बीए वगैरह के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट को अगर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगी तो उधर बीए में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनकी लास्ट डेट है वो निकल जाएगी। इसलिए आपको कोई अभी अगर आप चाहते हो कि बहुत ही जल्दी आपको लिस्ट है वो देखने को मिले, तो आपको कोई ना कोई एक्शन है वो लेना ही पड़ेगा। ऐसे अगर आप बैठे रहे तो विभाग है वो जिस प्रकार से अपने स्तर पर काम करेगा उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हो। जो मुझे ठीक लगा मैंने आपको बता दिया, अब आपकी राय आप कमेंट कर सकते हो।